हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि आपका सॉलिड स्टेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। ओके, तो ये डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आया है और इस चैप्टर में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स लर्न होने चाहिए, तभी आप जो है एक अच्छा स्कोर बना पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि नॉन क्रिस्टलाइन या तो एमॉर्फस, जो कि एक ही बात है, उसका कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है वो आपको बताना है। ओके, तो अगर मैं आपको बता दूं कि जो डायमंड है, यहाँ पे देख लेते हैं वन बाय वन। डायमंड जो है गाइस वो आपका क्रिस्टलाइन होता है, लेकिन हमें तो एमॉर्फस पूछ रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। अगर नेक्स्ट ऑप्शन पे चले ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी आपका क्रिस्टलाइन ही होता है, इसलिए ये क्वेश्चन ये जो है वो भी आपका गलत हो जाएगा। लेकिन ग्लास, ग्लास जो होता है वो आपका एमॉर्फस होता है नेचर में, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि मैं चाहती हूं कि आप अभी के अभी मेरे साथ याद करो। सो क्रिस्टलाइन जो होता है गाइस, क्रिस्टलाइन का जो एनसीईआरटी ने बहुत ही मस्त वाला एग्जांपल दिया है, हम उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। क्रिस्टलाइन जो है वो आपका NaCl को जो है वो आपकी एनसीईआरटी मानती है कि क्रिस्टलाइन है। एंड इसके अलावा क्वार्ट्ज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एग्जांपल जो है वो दिया गया है, जो कि आपको लर्न करना है। ओके, अगर इसके अलावा मैं बात करूँ एमॉर्फस की, तो एमॉर्फस की एग्जांपल भी गाइज आप लोग सारा का सारा याद करो जो कि एनसीईआरटी में, सो दैट कि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओ। ओके, तो एमॉर्फस का जो एग्जाम्पल है वो आपका है ग्लास। ओके, फर्स्ट वन जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मैं चाहती हूँ कि आप हर तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहें। तो ग्लास है, इसके अलावा आपका रबर है, ठीक है, रबर को एग्जाम्पल के रूप में आप लोग याद करेंगे। इसके अलावा जो प्लास्टिक होता है वो भी आपका एमॉर्फस ही होता है नेचर में। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हाउ मेनी क्लोराइड आयंस आर सराउंडिंग सोडियम आयन इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। क्वेश्चन में कहा गया है कि यार जो सोडियम क्लोराइड का आयन होता है या क्रिस्टल होता है, सॉरी, जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता है उसमें जो कितने क्लोराइड आयंस ऐसे होते हैं जो कि सोडियम आयन को सराउंड करके रखते हैं। ओके, तो ये डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 6 आपके क्लोराइड आयंस होते हैं वो आपको आपके जो है घेर के रखते हैं सोडियम आयंस को इन सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? नमक होता है, ऑफकोर्स सभी बच्चों को पता होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक यूनिट सेल ऑफ BaCl2 दैट इज फ्लोराइड इन स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ। तो जो BaCl2 होता है तो ये भी एक तरह का क्रिस्टल ही होगा, है ना। तो मतलब ये किस तरीके से बना हुआ है, इसके अंदर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे वो आपको बताना है, और कितने नंबर में प्रेजेंट होंगे वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो आपका आयन होता है Ba2 पॉजिटिव वाला, वो आपका प्रेजेंट होता है। ओके, Ba2 पॉजिटिव के आयंस होते हैं एंड इसके अलावा कुछ क्लोराइड के आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पर जो 4 Ba2 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे, क्योंकि पॉजिटिव वाले आयंस ही होने चाहिए, और किसी भी ऑप्शन में आपको पॉजिटिव नहीं दिखाई पड़ रहा है। जब भी कोई आयन वाले बॉन्ड बनते हैं, आयनिक बॉन्ड बनते हैं, तो ऑफकोर्स उसके लिए एक कैटायन एक एनायन होना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका कि एल्कली हैलाइड डू नॉट शो फ्रैंकल डिफेक्ट बिकॉज, कि आखिरकार ये जो एल्कली हैलाइड है वो फ्रैंकल डिफेक्ट को क्यों नहीं शो करता है, इसके पीछे का क्या कारण है। तो जब भी एल्कली हैलाइड्स बनते हैं गाइस, एल्कली हैलाइड्स का मतलब ये है कि आपका एक एल्कली वाला ग्रुप होता है और एक हैलाइड्स वाला ग्रुप होता है। एल्कली वाले कौन से ग्रुप होते हैं? जो ग्रुप फर्स्ट है, एंड इसके अलावा जो आपका हैलाइड्स होते हैं लाइक क्लोराइड, आपके ब्रोमाइड हो गए, फ्लोराइड हो गए, तो ये के सारे क्या होते हैं? आपके हैलाइड्स होते हैं। तो कह रहे हैं कि जब इसके बॉन्ड्स बनते हैं तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्यों नहीं देखने को मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रैंकल डिफेक्ट हमें तभी मिलता है जब आपका साइज ऑफ आयन में एक लार्ज डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। अगर साइज ऑफ आयन सिमिलर साइज के हैं लगभग, तो फिर वैसे में क्या है कि आपको देखने को नहीं मिलेगा फ्रैंकल डिफेक्ट। और आपको पता है कि जितने भी क्लोराइड है, मान लो सोडियम क्लोराइड का ही बॉन्ड बना, दोनों लगभग बराबर है साइज में, जिसके कारण क्या होगा कि आपका फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं होगा। और यहाँ पे ऑप्शन में हम देख लेते हैं वन बाय वन कि कौन सा हमारा सही होगा इसके अकॉर्डिंग।
फर्स्ट वाला ऑप्शन कहता है केटायन एंड एनायन हैव ऑलमोस्ट इक्वल साइज। बिल्कुल सही कह रहा है कि यार इसमें जो एल्कली हैलाइड्स बनते हैं उसमें केटायन एंड एनायन सेम साइज के हैं, इसी यही एक कारण है कि वहाँ पे फ्रेंकल डिफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन जो मोस्टली आते हैं एग्जाम्स में वो हमेशा फ्रेंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट पे पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए फ्रेंकल डिफेक्ट तब होगा जब लार्ज डिफरेंस होगा आपके साइज ऑफ आयंस में, और शॉर्टकी डिफेक्ट तब होगा जब आयंस जो हैं वो सिमिलर साइज के होंगे। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट एग्जिबिट द फ्रेंकल डिफेक्ट, कि इनमें से कौन सा क्रिस्टल है जो कि आपके फ्रेंकल डिफेक्ट को नहीं दिखाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि फ्रेंकल डिफेक्ट बहुत सारे दिखाएंगे जिनमें कि लार्ज डिफरेंस होगा। ओके, और जिनके बीच लार्ज डिफरेंस नहीं होगा उनके साइज के बीच में, तो वो आपका फ्रेंकल डिफेक्ट जो है वो नहीं शो कर पाएंगे, बल्कि सेम साइज वालों को आपको ढूंढना है जो कि ऑलमोस्ट सेम साइज के हों। तो AgBr जो है उनमें तो लार्ज डिफरेंस है, ब्रोमीन कहाँ आपका P ब्लॉक में होता है, और Ag जो है वो आपका D ब्लॉक का है, काफ़ी बड़ा होता है साइज में। ओके, तो इसलिए जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। AgCl वो तो कतई ही गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें KBr की, जो आपका पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम है, एंड जो आपका ब्रोमीन है वो लगभग सेम साइज का होता है। आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहें तो NCERT से रट्टा मार सकते हो, उससे भी आपका काम बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट टाइप ऑफ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय द ZNS, कि ZNS जो होता है जिंक का सल्फाइड, वो किस तरह के स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को दिखाता है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि हाँ भाई किस तरह का दिखाएगा, तो इसके लिए गाइस आपको लर्न ही करना पड़ेगा, आपके पास कोई और चारा नहीं है। ठीक है, ZNS किस तरह का दिखाता है ऐसे कैसे पता करोगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो ZNS आपका होता है वो आपका फ्रेंकल डिफेक्ट को शो करता है, क्योंकि फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होगा कि लार्ज डिफरेंस है इसके साइज ऑफ आयंस में। ठीक है, जिंक जो है वो कहाँ आपके उस वाले ग्रुप में आ जाता है, D ब्लॉक में आ जाता है ना, और सल्फर जो है वो आपका उधर है। तो इसलिए क्या होता है कि एक लार्ज डिफरेंस बन रहा है साइज में, जिसके कारण क्या होता है फ्रेंकल डिफेक्ट को ये शो करता है। आप चाहो तो याद कर सकते हो, जैसे फ्रेंकल डिफेक्ट की कुछ एग्जाम्पल्स अभी मैं आपको बताती हूँ ताकि मेरे साथ थोड़ा सा आपको याद आ जाए। ठीक है, इसको हल्का हल्का अगर बार बार पढ़ेंगे इजीली याद आ जाएगा। फ्रेंकल डिफेक्ट का जो आपका एग्जाम्पल है, लाइक जिंक का सल्फाइड पहला, जो कि आपके NCERT में मेंशन है। इसके अलावा जो सिल्वर का क्लोराइड है वो आपका एग्जाम्पल है, सिल्वर का ब्रोमाइड वो भी आपका एग्जाम्पल है, एंड सिल्वर का आयोडाइड। तो मतलब ये तो इजीली याद हो जाएगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड बहुत ही आसानी से सिल्वर के साथ, है ना। फ्रेंकल, ओके, फ्रेंकल क्या है, फ्रेंकी बच्चा है जिसको क्या चाहिए, चांदी चाहिए शायद उसको, है ना। तो उसको चांदी, अपनी मम्मी से कह रहा है चांदी दिलाओ चांदी दिलाओ। इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि इसमें चांदी आएगी बार बार। थोड़ा सा जिंक भी शायद उसका मन कर गया, वो जन्म से उसको क्या पसंद है, चांदी पसंद है। ऐसे याद कर लो कि जन्म से उसको क्या पसंद है, बहुत ज़्यादा चांदी पसंद है, जिसके कारण वो ऐसी हरकतें करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ शॉर्टकी डिफेक्ट का, याद कर लो, क्योंकि भाई ये दोनों डिफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट का एग्जाम्पल पहले बताती हूँ, फिर थोड़ा ट्रिक देखेंगे, कुछ बना लेते हैं अभी ट्रिक फटाफट से। NaCl जो आपका है वो आपका एग्जाम्पल है, इसका KCl एग्जाम्पल है, इसके अलावा CSCl एग्जाम्पल है, एंड इसके अलावा आपका जो एक इकलौता एग्जाम्पल है AgBr। आप कहोगे AgBr दोनों में, तो हाँ, एक जो कॉमन एग्जाम्पल है शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट का वो आपका AgBr है, वो आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये एक तरह का एक्सेप्शन है। इसके अलावा देखोगे आप क्लोराइड बार बार आएगा। शॉर्टकी डिफेक्ट जो है, जो शॉर्टकी डिफेक्ट है उसमें क्या आएगा, बार बार क्लोराइड आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, कि इनमें से किसमें क्या होता है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट देखने को मिलता है। सो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का जो एक पॉपुलर एग्जाम्पल है और एक सिंगल एग्जाम्पल NCERT में मेंशन है वो है आपका आयरन का ऑक्साइड। ओके, तो जब आयरन के ऑक्साइड बनाए जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, मेटल को हम थोड़ा कम मात्रा में लेते हैं और जो आपका ऑक्साइड होता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, जिसके कारण हम कहते हैं कि मेटल की एक तरह से डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फ्रेंकल डिफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ द आयनिक सॉलिड, कि क्या इफेक्ट पड़ता है फ्रेंकल डिफेक्ट का किसी भी आयनिक सॉलिड के जो क्रिस्टल्स बने होते हैं उसकी डेंसिटी पे। तो मैं आपको बता दूंगा, इस दो बातें हमेशा याद रखोगे जिंदगी भर, कि जो आपका फ्रेंकल डिफेक्ट होता है उसमें क्या होता है। जो फ्रेंकल डिफेक्ट होता है ना उसमें, क्योंकि अलग अलग साइज के आयन होते हैं, एक तो बड़े वाले होते हैं, फिर छोटे बड़े छोटे, ठीक है, बड़े छोटे बड़े छोटे। तो छोटे वाले ऐसे होते हैं फ्रेंकी टाइप के, है ना, इधर उधर घूमने की आदत होती है।
तो यहाँ से भाग कर कहीं बीच उच में चले जाते हैं, बीच उच में, है ना, जहाँ रहना चाहिए वहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और भाग जाएंगे, इधर उधर कूदने कादने। तो इसलिए क्या होता है कि जो छोटे वाले हैं वो इधर ही मतलब भाग गए, लेकिन फिर भी इसी घर में ही कहीं पे है, कहीं और भाग गए। तो ये होता है। तो इसलिए क्या होता है कि डेंसिटी जो है वो आपका नॉर्मल रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल रिमेन्स अनचेंज्ड। वही शॉर्टकी, क्योंकि भैया फ्रेंकल और शॉर्टकी का हमेशा से याद करना ही पड़ेगा डिफरेंस। जो आपका शॉर्टकी डिफेक्ट होता है उसके बारे में ध्यान से सुन लो मेरे से। जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो आयन और जो आपके केटायन होते हैं दोनों के दोनों भाग जाते हैं, दोनों सिमिलर साइज में होते हैं ना। देखो मान लो सारे सिमिलर साइज में, केटायन है और एनायन है, ठीक है। ये भी देख लेते हैं, ये आपका केटायन है और फिर एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन और एनायन, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें क्या होता है ना, एक केटायन भागता है तो केटायन के साथ क्या होता है, एनायन भी भाग जाती है। ऐसे मान लो दोनों के दोनों भाग गए, केटायन भागा तो एनायन के लिए मैं भी तेरे साथ भाग जाऊंगी, जस्ट लाइक दैट। तो इसमें क्या होगा कि जो आपके बराबर केटायन एनायन है वो भाग जाएंगे उस घर से, साथ ही में भाग गए। जितने भी भागने भाई साथ में भागोगे, अगर केटायन गए तो एनायन को भी जाना पड़ेगा ही उसके साथ में, समझ रहे हो, हिस्सा समझो। तो फिर बेसिकली क्या होगा कि एक तरह से डेंसिटी का डिफेक्ट, जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। भाई घर में भाई पहले 8 लोग थे, 8 कपल्स थे, और भाई केटायन भागा एनायन भी भाग गई, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, डेंसिटी थोड़ी सी घट गई। ओके, इस तरीके से हर बच्चा याद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है। देखो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, शॉर्टकी डिफेक्ट कितनी बारी से हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखो फर्स्ट कह रहा है एन एनायन मूव्स टू इंटरस्टिशियल पोजीशन बिटवीन द लैटिस पॉइंट। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये फ्रेंकल डिफेक्ट की बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन आर ट्रैप्ड, भैया ट्रैप्ड का तो कोई सीन ही नहीं है, गलत बोल रहा है ना। यहाँ पे बोल रहा है सम लैटिस साइट्स आर वैकेंट, कि कुछ जो घर थे वो खाली हो गए, कुछ जो रूम्स थे वो खाली हो गए क्योंकि कपल्स जो है वो भाग गए साथ में, है ना। तो हाँ ये सही है, जो आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 है टू गेट एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, कि अब अगर आपको एन टाइप का सेमीकंडक्टर चाहिए, जर्मेनियम शुड बी डोप्ड विद, तो जर्मेनियम को किसके साथ आपको डोप्ड करना पड़ेगा। तो एक बात समझो, एन का मतलब, इसको लर्न करने का ट्रिक बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनोगे। एन का मतलब होता है नेगेटिव, ऐसा मानो तुम, होता कुछ नहीं है, बस मानते जाओ। एन का मतलब है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन, मतलब जो एन वाला टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए। और अगर हमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए तो हम इलेक्ट्रॉन जो आपके एक्सिस वाले ग्रुप्स हैं उनको पकड़ेंगे। इट्स मीन्स कि हम पीरियोडिक टेबल के 15th ग्रुप वालों को पकड़ेंगे। और 15 ग्रुप में कौन आते हैं, नप्पस सब भी आती है, ठीक है, नप्पस सब भी। मैंने इसी ट्रिक से याद कर रखा है, आपको जो भी याद है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और इसमें से देखो ऑप्शन में देख लेते हैं, गैलियम नहीं, अर्सेनिक बिल्कुल, अस का मतलब क्या है, अर्सेनिक ही है। तो अर्सेनिक जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। वही अगर मुझसे पूछता कि नहीं पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, तो मैं क्या करती, पी का मतलब है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है कि क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कम होनी चाहिए। तो हम 13 ग्रुप को पकड़ लेते जो कि आपका हो जाता बल्गा इंतल वाला ग्रुप। ओके, बल्गा इंतल, और हमारा काम बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर फॉर्म्ड व्हेन एसआई और जी आर डोप्ड विद। देखो दोबारा से पूछ रहा है कि पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कब बनेगा, अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम है तो उसको किसके साथ डोप्ड करे। पी का मतलब पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन किस में कम होते हैं, ग्रुप 13th में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट, कि आखिरकार ऐसा कौन सी कंडीशन है जो कि आपका क्या करता है, सॉलिड स्टेट की एग्जिस्टेंस को आपका जो है फेवर करता है, मतलब उसको सपोर्ट करता है कि भाई सॉलिड में ही रहो। हाई टेम्परेचर, भाई हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, एक बात बताओ, अगर एक बर्फ लिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या वो सॉलिड में रह जाएगा, नहीं रहेगा। गलत बोल रहा है, बिल्कुल कतई गलत। नेक्स्ट कह रहा है लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाँ अगर मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर कर दूँ, है ना, माइनस का 16 डिग्री सेल्सियस कर दूँ, माइनस का 100 डिग्री सेल्सियस कर दूँ, पूरा बर्फ बन जाएगा, पानी भी बल्कि बर्फ बन जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कोऑर्डिनेशन नंबर इन सीसीपी एंड एससीपी अरेंजमेंट ऑफ मेटल एटम आर रिस्पेक्टिवली। ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है सीसीपी और एससीपी का क्या होता है, ध्यान से समझो और रट लो। मैं तो कहती हूँ जो बहुत कठिन बात नहीं है, सीसीपी और एससीपी का सेम ही है और वो है आपका 12 and 12। सो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 है एन एग्जाम्पल ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूब इज,
कि जो आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूब होता है उसका कौन सा सही एग्जाम्पल है। तो गाइज जो बीसीसी का एग्जाम्पल है वो आपका सोडियम है। बेसिकली एनसीईआरटी में सोडियम क्लोराइड का बहुत डिस्कशन है, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब का भी एग्जाम्पल जो है सोडियम ही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ 13 to 15 कंपाउंड। मतलब 13 से जो 15 वाले ग्रुप्स हैं उसका एग्जाम्पल नहीं है बल्कि किसी और का एग्जाम्पल है ना। तो जैसे इन और सब, तो हाँ ये तो है नप्पा सब्बी वाले ग्रुप से, 15th वाले से आ जाएगा ये, है ना, नप्पा सब्बी ये भी है, जबकि ये नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये 13 ग्रुप से आ जाएगा, ये एल्यूमिनियम वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 है, द नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी अरेंजमेंट इज। बीसीसी अरेंजमेंट में कितने एटम्स होते हैं। तो आपको पता है कि जो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन जाता है वो सबका मिला के 1 जाता है, ठीक है। बॉडी सेंटर में क्या है कि एक बॉडी के अंदर भी डाल रखा है, कॉर्नर पे जो थे वो तो ठीक है थे, लेकिन एक बीच में हमने और डाला था तो टोटल 2 हो गए, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 है कि फेस सेंटर्ड क्यूब यूनिट सेल एज लेंथ क्या होती है। भैया इसको रट्टा मारो, तीनों कंडीशन में एज लेंथ को रट मारो, क्योंकि पूछेगा ही पूछेगा एग्जामिनर, बहुत ही इजीली आप आंसर कर पाओगे। 4/√2r जो है वो इसका सही आंसर है। ओके, और सबका भी आप अच्छे से याद कर लेना गाइस, क्योंकि किसी का भी पूछ सकता है एग्जामिनर, क्योंकि उसका दिमाग खराब हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। अगर आपके पास एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली बाय हाउ मेनी यूनिट सेल। तो फेस कितने होते हैं, एक बात बताइए, जो क्यूब होता है उसके अंदर कितने फेस होते हैं, और सारी बातें भाड़ में जाए, कितने फेस होते हैं। तो आप कहोगे हाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, बहुत ही बढ़िया। सो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द क्लोराइड आयन इन द NaCl क्रिस्टल। कितने होंगे, थोड़ी देर पहले सोडियम का पढ़ा था, अब क्लोराइड का पढ़ लो, 6 ही होता है, ठीक है, दोनों का 6 होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 है, अगर जेड आपका नंबर ऑफ एटम है यूनिट सेल में दैट रिप्रेजेंट द क्लोजेस्ट पैकिंग सीक्वेंस। हमने जो सीक्वेंस करी है क्लोजेस्ट पैकिंग सीक्वेंस से ABC वाला, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपको बताने हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो आपका जो भी एटॉमिक नंबर है या जो नंबर ऑफ एटम है उसके 2 गुना होता है, जितना भी रहे। ये एक ट्रिक है याद करने का, ये जो भी समझो वो ट्रिक ही है बेसिकली। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। अगर इसी जगह पे हमसे पूछा जाता कि नहीं हमें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बताओ, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, जितना आपका नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो उस केस में आपका आंसर जो सही जाता है दैट इज योर जेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच हैज द नो रोटेशन ऑफ सिमेट्री। कि इनमें से कौन है जिसका रोटेशन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। ओके, देखो हेक्सागोनल तो इसका तो होता है, ऑर्थोरोम्बिक का भी होता है, क्यूबिक का बिल्कुल होता है, ट्राइक्लिनिक का बिल्कुल नहीं होता। सो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है विच टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट इज इंडिकेटेड इन द डायग्राम बिलो। ओके, एनसीईआरटी का डायरेक्ट फिगर है और ध्यान से खुद भी देख लो, यहाँ पे क्या हो रखी है, थोड़े केटायन और थोड़े एनायन, जितने केटायन उतने एनायन साथ में भग गए हैं। किस केस में ऐसा होता है भाई, शॉर्ट की डिफेक्ट के केस में होता है ना, शॉर्ट की डिफेक्ट में ऐसा होता है, शॉर्ट हो जाते हैं, भाग जाते हैं लोग बाग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, इन अ सॉलिड लैटिस द केटायन हैज लेफ्ट अ लैटिस साइड एंड इज लोकेटेड एट द इंटरस्टिशियल पोजीशन, द लैटिस डिफेक्ट इज। क्या हुआ है कि जो छोटे वाले आयंस थे वो भाग गए और किसी इंटरस्टिशियल पोजीशन पे चले गए। तो ये किस केस में होता है भाई, ये फ्रैंकल वाले केस में होता है, दिक्कत क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, the coordination number of the metal crystallizing in the hexagonal close packing structure are। hexagonal close packing structure में coordination number क्या होता है दैट इज योर 12। कोई दिक्कत नहीं दे रही है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। किसी भी मेटल में जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, थोड़ी देर पहले बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इन अ ट्राइगोनल क्रिस्टल। ये बहुत ही अजीब सा एक टेबल है आपकी एनसीईआरटी में जिससे ये क्वेश्चन उठाया गया है। बहुत ही कम चांसेस है कि इस तरह के क्वेश्चंस आए, बट इन केस की अगर आता है तो आपको ट्राइगोनल क्रिस्टल वाला पूछने का ज़्यादा चांस है। इसलिए मैं चाह रही थी कि आप लोग ये वाला तो कम से कम कर ही दो, ठीक है। और इसको रट मारो, अगर आएगा तो यही आएगा, क्योंकि तो इसलिए देख लो इसका जो इसमें क्या होता है कि जो ए है, बी है
और सी है वो तीनों बराबर होते हैं। जो अल्फा बीटा और गामा एंगल होता है वो तीनों बराबर तो होते हैं लेकिन वो 90 के बराबर नहीं होते हैं। बस ये कंडीशन कैसे भी रट मारो और सारी चीज़ें इग्नोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है द अपीयरेंस ऑफ कलर इन द सॉलिड एल्कली मेटल हैलाइड इज जनरली ड्यू टू, कि आखिरकार जो सॉलिड एल्कली मेटल्स होते हैं उनमें हमें कभी कभी कलर दिखाई पड़ता है, क्यों? उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, एफ सेंटर्स पाए जाते हैं कुछ, जहाँ से क्या हो गए हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स भाग गए हैं, जिसके कारण कि क्योंकि वो भाग गए हैं ना अपनी ऑर्बिट से, दैट्स वाई उनके कारण क्या होता है कुछ कलर्स वहाँ पे आपको दिखाई पड़ते हैं। सो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर द स्पेस ऑक्यूपाइड इज अबाउट। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में स्पेस कितना होता है? तो वो आपका होता है 68%। तीनों केसेस में रट मारोगे, अभी बॉडी सेंटर का मेरे साथ लर्न करोगे, 68% होता है तो होता है, बात के लिए आप लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है टू गेट द एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, अगर हमें चाहिए, एन का मतलब ही है इलेक्ट्रॉन चाहिए बहुत सारा, फ्रॉम द सिलिकॉन इट शुड बी डोप्ड विद द एलिमेंट हैविंग द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ। तो भाई जो आपका एन टाइप है उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए इसका मतलब है कि 15 ग्रुप चाहिए। अब 15 ग्रुप चाहिए तो जो आपका 15 ग्रुप होता है वो समझने वाली बात है कि 15 ग्रुप में मान लीजिए नाइट्रोजन आपका है तो नाइट्रोजन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास 5 होता है। ओके, तो घुमा के थोड़ा सा पूछा गया बट इतना कठिन नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक बढ़िया सा कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।